प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को दुआ करना सिखाए प्रियो, हे हमारे पिता जो दुआ है उसको अगर हम पूरी रीति से पढ़ेंगे देखेंगे तो वो प्रार्थना करने का विषय प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाए थे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम चर्च में हो या घर पे हो बस हे हमारे पिता वाली दुआ करके अपना पल्ला झाड़ लें, ऐसा नहीं है। वचन के हिसाब से अगर हम देखें तो वचन कहता है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो तेरा नाम प्रभु परमेश्वर पिता का नाम कहाँ पे पवित्र माना जाए? तेरा राज्य आए, तो कहाँ पे उनका राज्य आए? तेरी इच्छा कहाँ पे पूरी हो? वचन कहता है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो पृथ्वी पर पूरी होने का क्या मतलब है? ईंटे पत्थरों पे, झाड़ पेड़ों पे नहीं। यीशु मसीह ने दुआ करना सिखाए हैं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए मेरे जीवन में, मेरे लोगों में, मेरे कुटुंब पर, मेरे हर पड़ोसी पर तेरा राज आए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आगे वचन कहता है हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। देखिए जिस तरह हमारे शरीर के लिए अन्न की ज़रूरत है, आत्मा की तृप्ति के लिए हमें वचनों की ज़रूरत है। तो हमें वचनों का भोजन प्रभु के साथ करना है। इसीलिए यहाँ वो सिखा रहे हैं कि रोज़ की रोटी, रोज़ हमें ये रोटी को खाना है। जैसे हम अन्न को खाते हैं देह को चलाने के लिए, वैसे ही आत्मा को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए वचन रूपी भोजन भी ज़रूरी है। वचन कहता है और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर। अगर ये वचन हम देखें कि आज मनुष्य कितना झूठ बोलता है, क्योंकि कैसा देखा, जैसे मैंने अपने अपराधियों को, क्या कभी हमने ये वचन को अपने जीवन पर पूरा होते हुए देखे हैं क्या? अगर नहीं देखे प्रियो, वचन कहता है जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, तो अगर हमको अपने अपराधों की क्षमा चाहिए तो हमें दूसरों के अपराध को भी क्षमा करना पड़ेगा। आगे वचन कहता है और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। प्रियो, अगर हम वचन में से देखें तो परमेश्वर किसी की परीक्षा कभी नहीं करते। मनुष्य अपने अभिलाषाओं में फंस के और पढ़कर ही परीक्षा में पहुंच जाता है, परीक्षा में चला जाता है। हमको खुद ऐसा हालात नहीं बनाना है, हमको खुद उन लालसाओं में नहीं फंसना है कि हम परीक्षा में पड़ जाएं और दुख उठाएं। प्रियो, वचन के हिसाब से अगर हम देखें 14 पद में लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो प्रियो, ये वचन जो है, ये दुआ जो है, इसको हमारे जीवन पर, हमारे लोगों पे, हमारे हर एक पड़ोसी पे, मोहल्ले पड़ोसी पे, हमारे शहर पे, हमारे गांव पे, हमारे देश पर घोषणा करे कि प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए, इस जगह पे तेरा राज आए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी उपस्थिति बनी रहे यीशु के नाम के द्वारा पिता। और दूसरों के अपराध हमें क्षमा करना है, दूसरों के हित की चिंता करना है, हमें दूसरों को नीचा नहीं दिखाना है, लेकिन वचन के हिसाब से देखें, जब हम क्षमा करेंगे तो हमारी क्षमा होगी, जब हम किसी के लिए करेंगे तो हमारी भी पूरी होगी। प्रियो, तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, और वो जो गुप्त में है तेरी दुआ सुनकर तेरी दुआओं का उत्तर देगा। इसीलिए प्रभु के पास आइए, प्रभु से मांगे उन तमाम विषयों को जो हमें असंभव लगता है, जो हमें कठोर लगता है, उन विषयों को रखे, क्योंकि प्रभु के लिए कोई काम असंभव नहीं है। प्रियो, हमारा प्रभु सब कुछ पूरा करेगा। प्रभु के हाथ में सौंपे और प्रभु के साथ आगे बढ़े, प्रभु पर विश्वास करे और पूरी रीति से उस पर निर्भर हो जाइए, ताकि हमारे जीवन पर प्रभु की इच्छा पूरी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। आमीन, आमीन।